ओके, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। जस्ट मैं खुद को स्पॉटलाइट कर दूं विद इन अ सेकेंड। ओके, आई होप आपके पास वो ऑडियो वीडियो सारी कुछ क्लियर है। चलो फिर ठीक है। बाकी आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है इस डाउट सेशन के अंदर, जहाँ पे हम नेक्स्ट लेवल चीज़ें डिस्कस करेंगे। सारी कुछ चीज़ें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी, आपके ईच एंड एवरी डाउट, जो भी आपका डाउट है, जो भी कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों से आप डिसीजन ले सकते हो आगे, सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। रेडी हो फिर सभी? पक्का। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे कोई भी हो, लाइक हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, क्लासरूम में होते हैं, हर एक जगह पे कुछ रूल्स तो होते ही है। होता है ना? कुछ ना कुछ रूल्स तो होता है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रूल है ट्रेनिंग के लिए मेरी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, कैमरा ऑन। राहुल, रवि, मनीष, एक बार कैमरा ऑन कर लो भाई अपने। कैमरा ऑन करके बैठना पहला रूल है। दूसरा, आपके पास डायरी होनी मस्ट है आपके पास डायरी? अच्छा, डायरी क्यों होनी जरूरी है? क्योंकि अपना जो सेशन रहने वाला है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सेशन भी रहने वाला है। ऑल्दो ये तो इंटरेक्टिव सेशन है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह भी करने हमारे लिए जरूरी है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टर्न ऑन योर कैमरा। ठीक है। एंड देन आफ्टर हम कंटिन्यू करते हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि अभी हमने जो बाकी चीजें हैं, काम क्या करना है, सब कुछ चीजें, उन चीजों के ऊपर हम डिस्कस वगैरह करके चलेंगे। सही है? तो रेडी हो फिर सभी? एक बार हैंड रेज करके बता दो कैमरे में, एक बार ऐसे, यस सर आई एम रेडी वगैरह। पक्का? चलो वेरी नाइस। तो फिर बढ़िया करके स्टार्ट कर लेते हैं अभी, क्या कुछ चीजें होती है वगैरह वगैरह, सब कुछ चीजों के साथ हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सो जस्ट लेट मी गिव अ मिनट। मैं आपके लिए स्क्रीन वगैरह शेयर कर देता हूँ, तो हम बढ़िया करके कंटिन्यू करें, एंड आपको ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है? ओके, आई होप कि आपके पास स्क्रीन वगैरह अच्छे तरीके से शो हो रही है। एंड मैं आपको बाकी चीजें वगैरह अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ, क्या कुछ चीजें हमने जो डिस्कस करनी है। ठीक है? अच्छा, आईपैड की स्क्रीन शो हो रही है आपके पास अच्छे से? राइट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम क्या करके आए, अभी हमने कंप्लीट करा हुआ है अपना सब बहुत ही अमेजिंग GTG डे वन, मतलब गेटवे टू ग्रोथ पार्ट वन हमने अटेंड करा हुआ है अभी, राइट? जिसके अंदर हमने बहुत अमेजिंग चीजें अंडरस्टैंड करी है। कंपनी क्या है, काम क्या होता है, CC क्या होती है, पैसे क्यों, पैसे कैसे, ईच एंड एवरीथिंग हमने अंडरस्टैंड करी है। सही बात है। अच्छा, डे वन किस किस ने देखा है कल? कायनात, गीता जी, राहुल शर्मा, ओके, मनीष, चलो बहुत सारे ऑलमोस्ट लोगों ने देखा हुआ है, राइट? अब देखो, इसके अंदर हमने बहुत कुछ चीजें अंडरस्टैंड कर ली। अच्छा, एक चीज मैं, चलो स्टार्टिंग ही एक डाउट के साथ करता हूँ, क्योंकि अपना है तो डाउट ही सेशन, राइट? तो डाउट सेशन है तो डाउट ही क्लियर करना है अपने को। तो सबसे पहला डाउट जो मुझे कल रात को ही आया था, एक लड़की थी जिससे बात वगैरह करते टाइम उनका डाउट आया था मेरे पास ये, कि सर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दीजिए, ये फेक तो नहीं है? शी वॉज आस्क्ड मी, ये फेक तो नहीं है? अच्छा, अभी मैंने फेक तो नहीं है इस चीज के ऊपर ना सिंपल सा उसको आंसर करा। एंड डू यू नो वो क्या था? मैंने सिंपल से एक बात बताई उसको। हमने समझ लिया था कल रात को, मैं यहीं पे आपको आंसर्स वगैरह के तौर पर लिख देता हूँ। सबसे पहली चीज, ठीक है, हमने गूगल पे देखा कि कंपनी है क्या। ठीक है? सबसे पहली चीज, कितनी कंट्रीज के अंदर है वो भी हमने देखा, राइट? अबाउट टू, मतलब 160 प्लस ऐसे मान के चलो, मैं एग्जैक्ट फिगर तो आपको नहीं बता सकता, मतलब वो ऑलरेडी सर ने, तुषार सर ने बता ही दिया था। हमने गूगल पे सर्च करके देखा, कंपनी के बारे में ये चीजें पता चली। हमने कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, लीगल डॉक्यूमेंट्स हमने देखे, पहली चीज। हमने पहली चीज ये देखी, ये देखा, ये देखा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं बताता हूँ, चलो मैं ना किसी को अनम्यूट करता हूँ। रवि, आपके पास आवाज आ रही है भाई? रवि कुमार, एक सेकेंड। राहुल, आपके पास आवाज आ रही है?
हाँ जी, एक बार आप अनम्यूट कर लो अपनी साइड से। कहाँ से हो भाई आप? आवाज नहीं आ रही आपकी वैसे। आई डोंट नो भाई। आपने ईयरफोन वगैरह कुछ कनेक्ट करा है वैसे? हेलो। हाँ, बाहर ही गया मैं। हाँ अब क्लियर है, अब क्लियर है। सो अभी जो मैं बात बता रहा था आपसे, पूछना चाहता था, वैसे आप कहाँ से हो? छपरा से। छपरा मतलब बिहार से? हाँ। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो क्या, मैं तो महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ, ठीक है। आप बिहार से हो। अब एक चीज मुझे बता दीजिए, मैंने यहाँ से यहाँ पे आना है, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ गाड़ी से, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक छोटी सी गाड़ी हम्म। से मैं आ रहा हूँ। अब इस गाड़ी के अंदर मैंने क्या करा हुआ है, AK-47, कुछ ऐसी चीजें जो इलीगल होती है, गांजा, हेरोइन, कोकेन, तस्करी वाली चीज है। ऐसी चीजें मैंने मेरी हाँ गाड़ी हाँ। के अंदर लोड कर दी। और मैं आ रहा हूँ महाराष्ट्र से बिहार। अब रास्ते में 2-3 अच्छा। स्टेट में, उन स्टेट्स की बॉर्डर भी होती है, सही बात है। अच्छा एक हाँ। बात बताओ, क्या मैं ये सफर कंप्लीट कर सकता हूँ? ये आई थिंक 800-900 किलोमीटर का कुछ हो सकता है, 800-900 किलोमीटर। और बिहार मतलब महाराष्ट्र इतना डिस्टेंस आई थिंक होगा। सो आप एक बात बताओ, मैं अगर इस गाड़ी से आ रहा हूँ, क्या मैं ये सफर कंप्लीट कर पाऊंगा? नहीं। पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इलीगल तो अपन है। इलीगल चीज है, और इलीगल चीजों के साथ कभी भी हम ये नहीं कर सकते, आउट ऑफ स्टेट वगैरह ट्रैवल कर पाना, वहां पे जाना, रिटेन करना, वो बहुत सारी चीजें नहीं हो, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। हाँ हाँ। अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, एक कंपनी जिसने 1978 के अंदर जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है, हम्म। 1978 के अंदर कोई कंपनी स्टार्ट हो चुकी है। उस कंपनी ने उस टाइम पे स्टार्ट करके, ठीक है, आज के टाइम पे लगभग लगभग अगर कंपनी इतने कंट्रीज के अंदर है जो वर्क कर रही है, अगर 160 प्लस प्लस कंट्रीज के अंदर अगर कंपनी वर्क वगैरह कर रही है, तो आप खुद सोच के देखो, अगर इतनी कंट्रीज के अंदर अगर कंपनी काम वगैरह कर रही है, ठीक है, तो क्या वो फ्रॉड वगैरह कर सकती है? नहीं। ऑब्वियसली नहीं, सही नहीं, बात है। बिल्कुल नहीं। तो सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट चीज फेक तो नहीं है, अगर फेक होता तो इतने टाइम क्यों चलती कंपनी को, लगभग लगभग 47-48 ईयर्स हो रहा है, ठीक है। कोई कंपनी इतने साल तक कैसे टिकेगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नहीं। इतने देशों के अंदर है, इतने टाइम के अंदर है, तो कंपनी फ्रॉड होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा फिर ठीक है, चलो कंपनी फ्रॉड नहीं है, कंपनी है क्या? कंपनी क्या है? सवाल भी तो आता है ना भाई कि कंपनी क्या है फिर। सही बात है। आप एक बात बताया, तो आपने शायद देखा होगा, आई डोंट नो कि आपके माइंड में क्या था, मतलब सभी के लिए बात बता रहा हूँ अभी ये। ठीक है, थैंक यू राहुल फॉर बीइंग पार्ट विद मी। ठीक है हाँ। सो जो चीज मैं बता रहा था, अब एक बात आप समझ कर देखो। अच्छा अटेंशन इधर देना, पहली चीज मैं आपको लिखने वाले पॉइंट्स में आपको बता दूंगा लिखने के लिए, बट आई वॉन्ट योर अनडिवाइडेड अटेंशन, ठीक है। दे सकते हो आप? पक्का फिजा? पक्का ना? चलो फिर ठीक है हाँ। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, या फिर क्या चीजें चल रही है, कैसे, क्यों, ईच एंड एवरीथिंग, उन चीजों पे भी हम डिस्कस वगैरह करेंगे, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आपको कल रात को तुषार सर ने, ठीक है, एक वर्ड आपने देखा होगा, बिजनेस। एंड लेट मी क्लियर यू, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, नॉट अ जॉब, ठीक है। अब आपने आपके माइंड के अंदर अगर होगा कि सर क्या जॉब है, क्या सैलरी है क्या वहां पे, यहाँ पे, नो, मैं आपको पैसे कैसे आएंगे हर एक चीज क्लियर कर दूंगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इट्स अ बिजनेस नॉट अ जॉब, ठीक है। अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस क्यों करना चाहिए हमें, या फिर हमारे माइंड के अंदर जॉब ये जो वर्ड बैठा हुआ है, ये वाई, ये बैठा क्यों है? अगर मैं हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से बता दूं, तो आपको जेन्युइनली मजा भी आएगा सुनने के लिए। लेकिन एक बात बताएगा, अच्छा फिजा को अनम्यूट कर लेते हैं अभी। फिजा नेटवर्क क्लियर है आपके पास? चलो आप अनम्यूट कर लो, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने। हम्म, आवाज आ रही है आपके पास क्लियर? हाँ जी यार। वैसे आप कहाँ से हो? मैं कानपुर यूपी से हूँ। कानपुर यूपी से आप, ठीक है। अच्छा एक बात बता दो आप मुझे, मान के चलो, अब वैसे आपने आपकी लाइफ के अंदर क्या करना है? फिलहाल तो मेरी स्टडीज चल रही है। लास्ट ईयर मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। डबल मास्टर्स किया हुआ है मैंने, एमए एंड एमएससी। ठीक है। सो अभी आप कहीं पे वर्किंग वगैरह हो कुछ?
नहीं, अभी तो कहीं पे वर्किंग नहीं हूँ, मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ फॉर पीएचडी पर्पस। अच्छा, नीट वाले, नीट एस्पिरेंट है। नीट नो, नेट। अच्छा, नेट की चल रही है आपकी। हाँ जी। ओके ओके, चलो वेरी नाइस। अच्छा, अगर मान के चलो आपको चांस मिलता है जॉब और बिजनेस में, आप क्या सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली बिजनेस। एंड रीजन? बिकॉज इसमें आप खुद के ओनर होते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक फर्क भी तो है ना। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताया था, मान के चलो जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक। मतलब आपके घर के अंदर एक छोटा सा बेबी बॉर्न हो गया, ठीक है। ओके। और सेम हमारे घर में भी, ठीक है। हम्म। छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। आपके घर में लोग मतलब रिस्पेक्टफुल बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली पूरा। ओके। और हमारे घर में गाली गलौज तू तड़क करके बात वगैरह चलती है। वैसा तो होता हाँ नहीं जी। है, फिर भी ठीक है। गलत हाँ। वाला चीज है। आपके घर में करियर ओरिएंटेड चीजें दिखे जाती है, ठीक है। हम्म। हमारे घर में अरे चलो ठीक है, लेट देम गो, ऐसी वाली चीज है, ठीक है। ठीक। उसके बाद आपके घर में मतलब फाइनेंसेस का नॉलेज बढ़िया करके दिया जाता है, ओके। ठीक है। एंड हमारे घर के अंदर वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप ही बता दो, इन दोनों में से ये है ए, ये है बी, इन दोनों में अच्छा कौन निकलेगा आगे चल के? मेरे हिसाब से जहाँ हर चीज की आपको सुविधा दी जा रही है, हर चीज के लिए आप वेल सेटल्ड हो, हर चीज को आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं चूज करने के लिए, हम्म। मतलब आपके बैकग्राउंड में ओवरऑल सब चीज बेटर है, तो ज्यादा चांस तो यही है कि वही बेटर होगा। हाँ, क्योंकि अच्छे से पहले से ही चीजें सिखाई गई है, वो हाँ संस्कार जी। भी तो उस टाइप वाले दिए गए हैं ना। बट यहाँ हम्म। पे इसको तो नहीं दिए, इसको तो दो चार रैपटे लगानी चाहिए कि ये तो नहीं, उसको तो हाँ, मीन्स चाहिए। आपका बेस क्लियर होगा तभी आपकी सारी चीजें आगे जाके बेटर एग्जैक्टली, हो ये चीजें सकती तो होती है। अब मैंने ये पूछने का या फिर ये बताने का रीजन पता है क्या? देखो, बचपन से ही हमारे माइंड के अंदर एक चीज डाली गई है, एंड दैट इज जॉब। सही बात है। अच्छा, एक बात सोच के देखो, आपने हायर एजुकेशन करा हुआ है, वो भी करने का कहीं ना कहीं पे पर्पज वही है ना। एग्जैक्टली। एज वेल एज अगर मैं मेरे बारे में बता दूं, आई एम अ सीए एस्पिरेंट, ठीक है। मैं है। सीए की स्टडी करता हूँ, अभी इंटर चल रहा है मेरा। तो अगर मैं सीए कर रहा हूँ, पहले से ही माइंड के अंदर हमारी ये चीज डाली गई है, जॉब। राइट। बट आज के टाइम पे जॉब के लिए कंपटीशन बहुत एकदम मतलब क्रूएल लेवल पे चल बहुत। रहा है पूरा। सही बात नेक्स्ट है। लेवल का स्ट्रगल है उसमें तो। बहुत ज्यादा, ठीक है। एजुकेशन अगर मान के चलो अपना ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह भी कर लेते हैं, या फिर कोई बड़ी सी बड़ी डिग्री वगैरह भी कर ले, आपके यूपी की कानपुर की आई थिंक न्यूज थी, जहाँ पे लगभग आई थिंक कुछ 900 प्यून की पोस्ट वगैरह के लिए 56 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ, हाँ हाँ। मैंने भी देखा था, वो सुना था। तो सिंपल सी बात समझने वाली है कि आज के टाइम पे नौकरियों का तो जमाना है नहीं। नौकरी का सही तो आज बात के है। टाइम पे है नहीं। अब अगर हमें बिजनेस भी करना है, मान के चलो अभी अगर हमें बिजनेस वगैरह भी करना है, ठीक है। और अगर मैं आपको सपोज मान के चलो, बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। सही बात है। हम्म। एंड आई थिंक सो कि यू डोंट हैव एनीथिंग, राइट। मुझे लगता है कि आपके पास अभी कुछ है नहीं कि इन्वेस्ट करने के लिए। सही बात है। ठीक। सो सपोज मैं आपको दे देता हूँ 10 लाख रुपए, ओके। कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट कर लोगे? ये तो डिपेंड करता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे। हाँ, मैंने बता तो दिया, 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए मैं दे रहा हूँ, ऑल्दो दूंगा तो नहीं, लेकिन एक सपोज कर लेते हैं। हम्म। तो इससे क्या, कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट करोगे? कौन, चलो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। पार्लर आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। हम्म। बुटीक आप ओपन कर सकते हो। ओके। मेडिकल शॉप आप ओपन कर सकते हो। हम्म। कोई लेडीज गारमेंट शॉप आप ओपन कर सकते हो। हम्म। राइट। हम्म। क्योंकि ये जो कुछ बिजनेसेस है, ये 10-15 लाख के समथिंग हो जाएंगे। हम्म। राइट। तो क्या करोगे आप इसमें से? मेडिकल शॉप। अच्छा, मेडिकल शॉप। चलो मेडिकल शॉप को लॉक कर देते हैं। मेडिकल शॉप अगर हमने शुरू करना है अभी, सपोज इसको हमने 10 लाख रुपए स्पेंड कर दिए इसके ऊपर, ठीक है। और अपनी शॉप वगैरह ओपन हो गई है, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, हम उस पर काम भी कर रहे हैं, ठीक है। अब ठीक। एक बात बता दो मुझे, जिस एरिया के अंदर अभी आप मतलब आपका घर जहाँ पे है, ठीक है। आपके 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर भी अगर हम देखें, और अगर आपका एरिया जो है बहुत अच्छा खासा ऐसा वेल फ्लेरिश एरिया वगैरह है, पॉलिश एरिया, वहां पे भी मिनिमम 8-10 मेडिकल शॉप मिल जाएंगी। सही बात है। अगर मैं हम्म। जहाँ पे रहता हूँ इन दिल्ली के अंदर, अभी तो मैं दिल्ली में रहता हूँ,
मैं दिल्ली में जहाँ पे रहता हूँ, मैं बाहर जाऊँ तो मेरे लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मिनिमम मुझे 8-10 मेडिकल शॉप्स मिल जाएंगे। तो जो शुरू करो, लेडीज गारमेंट शॉप देखोगे, शॉप्स भरी पड़ी है गारमेंट शॉप्स। सही बात है। पार्लर खोलो, पार्लर भी एक रास्ते पे 1 किलोमीटर के अंदर 4-5 पार्लर्स मिल जाएंगे। राइट। हाँ जी। बुटीक ओपन करो, सेम वो भी चीज होनी है। मतलब कुछ भी देखा जाए, कुछ भी मतलब देखे हम, ठीक है, तो कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे है। सही बात है। कंपटीशन का तोड़ नहीं है। अब अगर हम बिजनेस, अच्छा बिजनेस होता क्या है, बिजनेस क्यों करना चाहिए, फिर क्या होता क्या है बिजनेस, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ बिजनेस? मैन्युफैक्चर। if you are not eligible to manufacture something, okay, so you can do simple small thing कि only buy and sell, buy sell इतना ही होता है। राइट। लेकिन आज के टाइम पे वो चीज करने के लिए भी तो कंपटीशन बढ़ चुका है। बिल्कुल। अच्छा बिजनेस चलता कब है? डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है। हम्म। अगर मान के चलो जो अपनी पब्लिक है, ठीक है, उनकी डिमांड है कि हमें इतना इतना कुछ चाहिए, एंड एज अ ओनर, ठीक है, हम वो सप्लाई कर रहे हैं, उनकी डिमांड फुलफिल हो रही है, और हम यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हैं। मतलब बोथ बेनिफिट्स। बट आज के टाइम पे ये चीजें कंप्लीट करने के लिए डिमांड अगर एक की हो ना, तो सप्लाई करने के लिए लगभग लगभग ऐसे मान के चलो 100 पीपल्स है। राइट। आज के टाइम पे अगर हम डिमांड सप्लाई इन दोनों चीजों के थोड़ा सा अलावा देखें, ठीक है, अगर हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने फोकस करेंगे ना, तो वो चीज हमारी बहुत ज्यादा इफेक्ट या फिर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकती है हमारे लिए भी, और कहीं ना कहीं पे वो सामने वाले प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी, सामने वाले लोगों के लिए भी। सही बात है। अब ऐसा क्या है, आज के टाइम पे इंडिया के अंदर दो मेजर चीजें चल रही है जो मेजर लेवल पे प्रॉब्लम्स मान सकते हो, थोड़ा सा हैंड राइटिंग को ये कर देना, इग्नोर मार देना। दो मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है पहली क्या हो सकती है? फिजा, एनी आइडिया? जो भी कुछ लगता हो। चलो कुछ मैं माइंड बताता में हूँ। नहीं आ रहा है। फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। राइट। एंड सेकंड, सीकनेस। आई थिंक सीकनेस की स्पेलिंग गलत है या फिर जो भी कुछ। राइट। अनहेल्दी ऐसे मान के चलो। हेल्थ, जो कि आज के टाइम पे मतलब मोस्टली लोगों की कुछ ना कुछ, अगर अभी भी हम डॉक्टर के पास जाए, हॉस्पिटल जाए, कोई ना मतलब कोई कोई हेल्थ लैब, इश्यू जरूर दिखेगा। बहुत सारी। राइट। अगर हम फुल बॉडी चेकअप करा लेना, अगर ना होते हुए भी पता नहीं कितने सारी बीमारियां निकाल देंगे वो। सही बिल्कुल। बात है। तो ये तो आज के टाइम पे दो मेजर प्रॉब्लम्स है। बट क्या इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास भी है? शायद बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम पे कोई भी हॉस्पिटल जाके देख लो, भीड़ आपको मिलेगी मिलेगी। सिंपल चीज है। कोई भी मतलब जॉब की वैकेंसी, जैसे अभी अभी हम एग्जांपल पे बात कर रहे थे, जॉब की वैकेंसीज अगर 900 आई थी, 56 लाख अगर फॉर्म उसके लिए अप्लाई हुए थे, सो वी कैन थिंक अबाउट इट कि क्या किस लेवल का ये चल रहा है आज के टाइम पे। बट अगर हम इन दोनों चीजों के सोल्यूशन पे फोकस करें, कैसा रहेगा फिर? अगर हम इन दोनों चीजों के ऊपर अगर हम बिजनेस करें, बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया रहेगा। सही बात है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ। आज के टाइम पे फॉरएवर के अंदर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, राइट, जिस ब्रांड के साथ हम वर्क वगैरह कर रहे हैं, सही है, इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इस ब्रांड के साथ हम वर्क वगैरह कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिन चीजों से आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है अभी हमने, ठीक है। अभी बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सारी को चीजें क्लियर कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉरएवर किस चीज पे काम करती है, और ऑल्सो नेम के अंदर ही दिया हुआ है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कंपनी वर्क करती है प्रोडक्ट्स पे। ओके, थैंक यू फिजा, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट विद मी। ओके, ठीक है। यार कुछ लोगों कैमराज ऑफ हो गए क्या? अभी भी कैमराज ऑफ दिख रहे हैं। राहुल, प्रतीक, रवि, मनीष, साक्षी, सैमसंग, कीर्ति। कैमरा ऑन कर लीजिए, ऐसे तो अच्छा लगेगा नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। अदरवाइज आपको लेफ्ट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, तो फिर आपको
इट्स नॉट गुड फॉर यू ऑब्वियसली, राइट। हाँ, तो जो चीज मैं बता रहा था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इस कंपनी के साथ अगर हमने वर्क करना है तो ये कंपनी काम करती है प्रोडक्ट्स के ऊपर। सही बात है। अच्छा, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड, ठीक है, जैसे फॉरएवर है, ठीक है, हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। कोई भी ब्रांड दो सेल करता है, दो टाइप्स की सेल करता है। फर्स्ट, प्रोडक्ट। सेकेंड, फ्रेंचाइजी, राइट। फर्स्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या तो प्रोडक्ट सेल करते हैं या तो फ्रेंचाइजी सेल करते हैं। अच्छा, फॉरएवर के अंदर आपको क्या लगता है क्या सेल होता है? चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल वगैरह दे देता हूँ। प्रोडक्ट सेल करके अगर मान के चलो, जैसे मैं किसी और को अनम्यूट वगैरह कर देता हूँ। फिजा राहुल हो गए थे। अच्छा मनीष, आपके पास नेटवर्क वगैरह क्लियर है? मनीष सिंह, चलो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यस सर। हाँ, अनम्यूट कर लो आप। हाँ सॉरी, अनम्यूट तो हो गया, हाँ। सो जो चीज़ मैं बता रहा था, आपकी वॉइस मुझे रिपीट आ रही है क्या? हाँ हाँ सर, आ रही है। वॉइस क्लियर है आपके पास? हाँ, मेरे पास वॉइस क्लियर है। आप क्या कह रहे हो कायनात आप? वॉइस क्लियर है आपकी। एक सेकेंड आप होल्ड करो। वॉइस रिपीट सुनाई दे रही है क्या? हाँ, आपकी वॉइस रिपीट में आ रही है। मेरी या उनकी? आपकी आ रही है, उनकी तो मतलब जब वो बोल रहे हैं तो एक ही बार क्लियर आ रही है। ओके, मनीष आई थिंक आपके पास अभी तो मेरी वॉइस रिपीट नहीं हो रही है ना शायद? ठीक है, शायद कुछ मनीष आपके पास कोई ना कोई नेटवर्क इशू है। मनीष, अगर आपने ईयरफोन वगैरह यूज करे हुए हैं तो आप उनको ही हटा दो, ताकि बढ़िया करके आपकी आवाज़ आ जाएगी। ईयरफोन की वजह से वो सीन हो रहा है शायद कुछ। चलो तब तक एक काम करते हैं, हम किसी और को अनम्यूट वगैरह कर देते हैं। राहुल को ही अनम्यूट करते हैं चलो दोबारा से। राहुल शर्मा जी। हाँ जी शर्मा साहब, आवाज़ आ रही है आपके पास? चलो बहुत बढ़िया। सो बाकी जो मैं आपको बात बता रहा था, दैट वाज कि अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्ट्स और फ्रेंचाइजी। ठीक है, प्रोडक्ट और फ्रेंचाइजी। कोई भी कंपनी ये दो चीजें ही सेल कर सकती है। सही बात है। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं KFC हो गया, ठीक है, डोमिनोज हो गया, कितने सारे बड़े बड़े ब्रांड है, मैकडी हो गया, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड है। आज के टाइम पे वो जितने का सेल करते हैं उससे ज्यादा तो एक फ्रेंचाइजी सेल करके वो अर्न करते हैं उतना, राइट। अच्छा, फ्रेंचाइजी होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, मान के चलो जैसे मतलब मेरे नाम से मैंने कोई ब्रांड ओपन कर लिया, ठीक है। या फिर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी ऑफिस में हूँ, ऑफिस से थोड़ा सा ही साइड में एक बीकानेर की शॉप है, बीकानेर का स्टोर है वहाँ पे, ठीक है। अब अगर मान के चलो मैं वहाँ पे गया, मुझे जो सामान वगैरह लेना था या फिर जो भी कुछ खाने के लिए चीजें लेनी थी वो सब कुछ चीजें वगैरह मैंने ले ली। एंड आफ्टर दैट मैंने क्या कर लिया, उनका नेम वगैरह यूज कर रहा हूँ मैं, उनका नेम वगैरह यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर सपोज दैट मान के चलो मैं उनका नेम वगैरह यूज कर रहा हूँ, मैंने एक शॉप ओपन कर ली जिसके ऊपर मैंने लिख दिया बीकानेर स्टोर वगैरह है, फिर मतलब बीकानेर वाला ऐसे कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। आप ही एक चीज मुझे बता दो, लाइक मतलब आप अपनी साइड से ही, क्या वो चलने देंगे? ऑब्वियसली नहीं। क्या रिप्लाई आएगा उनका या फिर क्या चीजें होगी? तुरंत आएंगे, कॉलर पकड़ेंगे, तूने हमारा नाम यूज करा क्यों? सही बात है। तूने ऐसा करा क्यों, तेरी ऐसी ही तैसी, ये वाली चीजें हो जाएगी। सही बात है। ऑब्वियसली इट्स नॉट लुक गुड। सही बात है। ये चीजें हो सकती है, लेकिन या तो ये वो या तो डायरेक्टली उस चीज पे ऑफेंड कर देंगे, या तो दे विल गिव मी ऑफर कि भाई तू हमारे फ्रेंचाइजी का बाय कर ले, राइट। हमें 80 90 लाख 50 लाख 1 आध करोड़ जो देना है दे दे, मतलब उनकी जो भी कोई कॉस्ट होगी वो दे दे हमें, और तो हमारा नाम यूज कर ले। यही तो होता है। अच्छा, कोई भी ब्रांड को या तो मतलब क्या लगता है आपको, प्रोडक्ट सेल करके ज्यादा बेनिफिट होता है या फिर फ्रेंचाइजी सेल करके? हाँ जी, क्या कह रहे हो? मतलब फ्रेंचाइजी सेल करके ज्यादा बेनिफिट होता है, राइट। ठीक है। अब एक चीज मैं बताता हूँ, अगर मान के चलो 1 साल के अंदर, ठीक है, अगर यहाँ से 1 CR का टर्नओवर बन रहा है, तो एक फ्रेंचाइजी सेल करके यहाँ पे 1 CR का टर्नओवर बन जाएगा। कितनी सिंपल बात है, राइट। अब फॉरएवर के अंदर अगर मैं आपको बात बता दूं, सेम चीज होती है। लेकिन अच्छा, और एक मैं बहुत अच्छी वाली बात बता दूं आपको, एंड जो कि आपको बहुत ज्यादा मजा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वांट टू नो, जानना चाहते हो आप?
ठीक है, एक चीज बताया था। एक बात बताओ मुझे, प्रोडक्ट सेल कर मतलब कंपनी का प्रोडक्ट सेल हो रहा है या फ्रेंचाइजी सेल हो रही है, या दोनों में से कोई भी चीज सेल हो रही है, तो क्या आपको एज अ ओनर किसी के पास जाने की जरूरत है? मतलब आपको लोगों के पास जाना पड़ रहा है, फिर लोग आपके पास आ रहे हैं, क्या हो रहा है? आवाज आवाज नहीं आ रही राहुल आपकी, क्या कह रहे हो आप? अगर मान के चलो मुझे बीकानेर के फ्रेंचाइजी लेनी है, तो बीकानेर वाले मेरे घर पे आएंगे मुझे ढूंढते हुए, फिर मैं उनके पास जाऊंगा। अगर मुझे उनके दुकान से कोई थाली वगैरह ऑर्डर करने है, मुझे कुछ खाने के लिए लेना है, तो मैं उनके पास जाऊंगा या फिर वो मेरे पीछे पड़ेंगे कि भाई ले लो आप? एग्जैक्टली राइट। फॉरएवर के अंदर सेम ही चीज होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको बात बता दूं, सबसे प्राइम पॉइंट, ठीक है, लोग आपके पास आएंगे, आपने क्या करना है एज अ ओनर, अच्छे तरीके से उनको चीजें की क्लियर करनी है, एंड बी अ कंसल्टेंट। आपने क्या करना है, कंसल्टेंट बनना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समझे? अब मैं आपको अगर बात बता दूं, कंसल्टेशन का वर्क करना होता है हमने, बहुत सारे लोगों को लगता है सर बंदे जोड़ने क्या, सर ये करना है क्या, सर वो करना है क्या, नॉट एट ऑल ना। अगर मुझे जोड़ना होता तो राहुल मुझे आपके छापरा आना पड़ता, आपके सामने सफेद कागज को काला कागज करना पड़ता, तब जाके चीजें होती ना। सही बात है। एंड उसके बाद जाके कुछ हो पाता। बट मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप छापरा के अंदर बैठे हैं, फिजा कानपुर के अंदर बैठी है। सही बात है। हमें वो कुछ चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गॉट इट? सिंपल एज दैट। ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं। जिनके भी कैमराज ऑन है, फटाफट से एक बार कैमरा ऑन कर लो। और जिनका अटेंशन नहीं है, वो अपना एक बार अटेंशन अच्छे तरीके से इधर को दे दो। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे ना कोई? पक्का? चीजें सीखने को अच्छे तरीके से मिल रही है फिजा? पक्का ना? चलो बढ़िया। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज पे आएंगे। एंड आई थिंक सो कि ये मोस्टली लोगों का डाउट वगैरह हो सकता है, और डाउट पता है क्या है? या फिर बात पता है क्या है? अच्छा, कितने लोगों का ये सवाल है, काम क्या करना है? आपका है सवाल? चलो, आपकी हंसी बता रही है कि आपके सवाल का जवाब अभी मिलने वाला है, मतलब आपका सवाल तो है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने बता दिया, क्या, कंसल्टेंट बनना है हमें, हमें कंसल्टेंसी का काम करना है, हमें बी अ कंसल्टेंट। ठीक है, हमें कंसल्टिंग वगैरह का काम करना है। ओके। सो अब यहाँ पे काम कैसे क्या कुछ करना होता है, मान के चलो मैं आपको अभी जो चीज बता दूंगा ना, वो चीज आपको, आपका रियल आंसर है। ठीक है। सपोज अगर मान के चलो, मैं आपको मेरी साइड से कुछ नंबर्स, ठीक है, देता हूँ, जो लोग हमारे साथ वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड है, जिन्होंने मेरी एड के थ्रू फॉर्म फिल करा हुआ है। वैसे है तो बहुत सारे, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स आते हैं मेरे पास, जिन लोगों के मैं आपको नंबर्स वगैरह दूंगा। ओवरऑल अगर मान के चलो 30 नंबर्स आपके पास आ चुके हैं मेरे थ्रू, या फिर मेरे पास कुछ ऐसे वेज है जहां से लीड्स वगैरह जनरेट करी जा सकती है, मतलब ये नंबर्स जनरेट होंगे। ठीक है। तो सपोज मान के चलो आपके पास एक दिन में 30 नंबर्स आ चुके हैं। अच्छा, आपका पता है काम क्या है? जस्ट कॉल देम एंड कनेक्ट विथ सिस्टम। सिंपल। कॉल देम, आपने उन लोगों को कॉल करना है, एंड क्या करना है, सिस्टम से कनेक्ट करवाना है, दैट्स इट। हो गया। अब कैसे इसके बीच में भी, अच्छा क्या सभी के सभी लोग कॉल रिसीव करेंगे, सभी के सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे? नो, नॉट एट ऑल। सपोज अगर मान के चलो 30 लोगों को अगर आपने कॉल करा है, ठीक है, 30 लोगों को अगर आपने कॉल करा है, 20 पिक करेंगे, 20 पिक वो पिक करेंगे, 15 लोगों को आप इनवाइट करोगे अच्छे तरीके से, 10 लोग व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। अच्छा राहुल, अभी आप अनम्यूट कर लो, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। अब अगर मान के चलो मैंने 30 लोगों को कॉल करा, 30 लोगों को चीजें बताई, तो सपोज 20 लोगों ने पिक करा, 15 लोगों को इनवाइट करा, 10 लोग व्हाट्सएप पे आ गए। व्हाट डू यू थिंक, उसमें से जो 249 वाली जो इनरोलमेंट है, जो अनमोल सर की वीडियो वगैरह दिखानी है, जो प्रोसेस वगैरह जो अपन ने बना कर रखा हुआ है, कितने लोग कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? वो कन्विंस करने के ऊपर। क्या कह रहे हो? वो कन्विंस करने के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, मैं आपकी बात मान गया। लेकिन आप शायद भूल गए, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है,
मैंने लिखा हुआ है कंसल्टेंट बनना है अपने को। कन्विंस करना होता तो मैं बोलता यार राहुल प्लीज कर दे, यार प्लीज कर दे, राहुल प्लीज कर दे। नहीं कन्विंस नहीं, तो करना और ज्वाइन करने कंसल्ट के लिए करना तो दोनों में फर्क होता है ना। नहीं नहीं, तो ज्वाइन करने के लिए तो कन्विंस तो करना ही पड़ेगा। अगर मान, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, लोग आपके पास आएंगे। जो बंदा, अगर कोई प्यासा आपके पास आ रहा है, तो आप उसको क्यों कन्विंस करोगे कि भाई तू पानी पी ले। सही बात है। अगर आपको भूख लगी और आप मम्मी के पास गए, मम्मी खाना खाना दे दो, भूख लगी है अभी, तो मम्मी आपके पीछे क्यों पड़ेगी, बेटा तो खाना खा ले, प्लीज खा ले, प्लीज खा ले। ऐसा हो सकता है कभी? ऑब्वियसली नहीं। तो लोग अगर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, जस्ट वी हैव टू बी कंसल्टेंट अबाउट द सिस्टम। हमने क्या करना है, उनको कंसल्ट करके ये सिस्टम प्रोवाइड कर देनी है बस। सही बात है। एंड दैट्स इट, इतना ही है, और कुछ नहीं है। अब अगर मान के चलो हम 30 लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 30 के 30 लोगों ने कभी नहीं करना होता है। ना ही सभी का 100% रेशो आता है। बट अब ये जो 10 लोग हैं, ठीक है, अगर ये 10 लोग यहाँ तक एंड तक पहुंचे, तो इन 10 लोगों में आपको क्या लगता है कितने लोग इनरोलमेंट करेंगे? मतलब 2 4 5 6 7 8 10 के 10। अराउंड फाइव फाइव के क्या कह रहे हो? फाइव के अराउंड फाइव। अच्छा, 5 इनरोलमेंट्स। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा वाला रेशो है वैसे मेरी टीम के अंदर। इवन मैंने एक दिन में 11 इनरोलमेंट्स निकाले। मेरी टीममेट है एक, जिसने एक दिन की हाईएस्ट इनरोलमेंट्स 14 इनरोलमेंट्स निकाले, एक दिन के हाईएस्ट। ठीक है। और ऐसे भी बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। वो तो चलो थोड़ी सी प्रो लेवल की चीज है, लेकिन एज अ बिगिनर या फिर इनिशियल लेवल पे अगर हम स्टार्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो भी अगर मैं बात बता दूं, दो तो पॉसिबल है आपके लिए। क्या लगता है हाँ आपको? हाँ, दो पॉसिबल है। अब अगर एक पॉसिबल पर्सन आपको 249 दे रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया? है। फाइव। लगभग अबाउट टू 500, राइट? लगभग 500 रुपये अकाउंट के अंदर हमें मिल चुके हैं। एंड दैट इज आवर डेली अर्निंग। ये जो अर्निंग है वो डेली अर्निंग है। हमें आती है यहाँ पे 2 टाइप्स की अर्निंग। अच्छा, गुड न्यूज दे देता हूँ मैं, आपको आगे की चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। गुड न्यूज इज दैट कि ये जो 500 वाली कॉस्ट है, ये पहले मेट्रो स्टूडियोज को जाती थी, ठीक है, सिस्टम के पास चली जाती थी, बिकॉज की दे आर रनिंग द सिस्टम। बट नाउ दिस अमाउंट इज योर्स, बिकॉज की इसमें आपके एफर्ट है। आप अपनी साइड से उस पर्सन को चीज़ें क्लियर कर रहे हो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर रहे हो, सो दैट्स वाई दिस अमाउंट इज योर्स। ये अमाउंट आपकी है, ये अमाउंट आपकी है। समझे? पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने एक चीज़ सुनी होगी, टाइम इज इक्वल टू मनी। सही बात है, ये सुना होगा आपने। बट ये एक्चुअल जो मीन करती है ना, ये इस चीज के ऊपर करती है कि भाई हमने कितना काम करा, क्या कुछ चीजें करी। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद है, अच्छे तरीके से आपकी स्किल्स पॉलिश हो जाएगी, आपका रिजल्ट और बढ़ जाएगा। और अगर हमें पैसा बढ़ाना है तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा। सही बात है ना? क्योंकि एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक पैसिव इनकम, हम ना यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, चलो मैं एक दूसरे कलर के अंदर लिख लेता हूँ यहाँ पे। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग पता होगा, लेकिन स्टिल मैं ये बता दूंगा थोड़ी देर के अंदर, पैसिव इनकम, ठीक है। पैसिव इनकम वाली जो बात है, ये मैं आपको आपको थोड़ी देर के अंदर ही बता दूंगा क्या कुछ चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने करनी है, बट बिफोर दैट हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या कुछ करा है। चलेगा? थोड़ा सा रिवाइज करके देखते हैं। सबसे पहली चीज, हमने क्या कुछ करा है, रिवाइज अगर हम करके देखें, काम क्या करना है, जॉब, बिजनेस, कंपनी, ठीक है, हम इन सब चीजों के बारे में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। डेली इनकम कैसे आएगी, और तो हमने मंथली इनकम तक अभी तक पहुंचे नहीं है। अभी तक हम पहुंचे डेली इनकम तक। अभी तक हम पहुंचे डेली इनकम तक, ठीक है। डेली इनकम कैसे आएगी, पैसे कैसे कमाएंगे, काम क्या करना है, इन चीजों पे अभी हम पहुंचे, ठीक है। अब उससे पहले, अभी जो हमने आगे बढ़ना है, बिफोर दैट एक बार मैं चेक कर लूं, एक सेकेंड। ओके, चलो, राहुल आप ऑनलाइन।
ओके चलो नाइस, बढ़िया। ओके चलो हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो मैं और एक चीज जो बता रहा था आपको, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा एक मैं स्टोरी सुना देता हूँ, बहुत सारे आई थिंक थोड़ा सा माहौल सीरियस सा भी बन चुका है, एंड बहुत कुछ चीजें अच्छे तरीके से चली रही है, लेकिन चलो एक काम करते हैं, एक स्टोरी से कंटिन्यू करते हैं, अच्छे से चलेगा। एक मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ, बढ़िया करके चल जाएगा। एंड चलो स्टोरी ही सुना रहा हूँ तो एक अच्छी मॉरल वाली स्टोरी बता देता हूँ आपको। ऑल्दो मैं कोई बहुत ही ज्यादा एज में नहीं हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छी वाली जिससे आपको नींद आ जाए ऐसी वाली स्टोरी सुना दूँ, बट एक मॉरल वाली स्टोरी देता हूँ, चलेगा? सुन रहे हो ना सभी? ठीक है। स्टोरी ऐसी है, एक जंगल होता है, ठीक है। एक जंगल होता है, और उस पे उसके अंदर पेड़ तो चलो बहुत सारे होते हैं, उसमें एक पेड़ होता है जिसके ऊपर एक बंदर बंदरिया रह रहे होते हैं, ठीक है। अब बंदरियों वाली थोड़ी सी रिलेटेबल स्टोरी है, इस वजह से मैं बंदर ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक पेड़, उसके ऊपर एक बंदर एक बंदरिया रह रहे होते हैं। रात को वो सोते हैं तो बंदरिया को ना अर्ली मॉर्निंग एक सपना आ जाता है। अर्ली मॉर्निंग एक सपना आ जाता है जिसके अंदर भगवान कहते हैं उसको कि अगर तूने कल सुबह उठकर, उनके पेड़ के नीचे एक नदी भी होती है, तो वो कहते हैं कि अगर तूने कल सुबह उठकर अगर पानी के अंदर छलांग लगा दी, एक किनारे से छलांग लगाकर अगर तू दूसरे किनारे से निकल गई, तो तू जंगल की रानी बन जाएगी। तो तू जंगल की रानी बन जाएगी। अब वो खुश, फ्री फंड में इतनी कुछ चीजें मिल जाएगी, ट्राई करके देखते हैं, राइट। अब वो क्या कहती है, उसके बंदर राजा को बता देती है कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, सुबह का टाइम हो गया, उठ जाओ। क्या हो गया? तो ऐसे ऐसे भगवान सपने में आए थे, उन्होंने मुझे ये बताया, मुझे सपना आया था, ये था वो था वगैरह वगैरह। अब उसको फालतू बात लगती है, ठीक है। वो कहता है अबे बकवास मत कर, सो जा चुपचाप से, सुबह सुबह का टाइम होता है, ठीक है। तो वो कहती है नहीं नहीं फिर भी उठ जाओ, वैसे ही ठंडी के दिन चल रहे हैं अभी, दिल्ली के अंदर तो ठंडी स्टार्ट हो रही है। तो वो कहता है भाई चल क्या बकवास कर रही है, तो सो जा। लेकिन वो फिर भी अब जिद पे आ चुकी है, उसकी वाइफ है, पसंदीदा औरत है, तो वो तो अब जिद पे आ चुकी है, अब वो तो उठेगी उठाएगी सब कुछ, ठीक है। तो वो उठ भी गई, उसको उठाया भाई उठ ही जा अब तो, ठीक है। चलो लास्ट में हार मान के उसने वो उठ भी गया, ठीक है भाई मैं उठ गया। तो वो कहती है कि ऐसे ऐसे हमने क्या करना है, इस नदी में छलांग लगानी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर, और दूसरी साइड से निकलना है, तो हम दोनों राजा रानी बन जाएंगे, ठीक है। सुन रहे हो ना? हाँ, उधर के इस किनारे से जब हम निकलेंगे तो राजा रानी हम बन जाएंगे। अब वो क्या कहता है, यार बकवास तो कर रही है, लेकिन चल ठीक है तेरे लिए मैं ट्राई कर लूंगा, क्योंकि पसंदीदा औरत भी तो है, सॉरी पसंदीदा बंदरी भी तो है, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाती है, अब वो रेडी हो जाते, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते, किनारे पे आकर खड़े होते, ठीक है। किनारे पे आके खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया एंड छलांग लगा दी, डाइव मार दी उन्होंने। अब एक किनारे से छलांग लगा दी, दूसरे किनारे से बंदरिया ही निकल रही है बाहर, एंड वो जेन्युइनली रानी बन भी जाती है, जेन्युइनली रानी बन भी जाती है। अच्छा वो बात तो पता है, वो जो आपने सुनी होगी, कभी कभी जबान पे सरस्वती माता बैठी होती है, क्या पता उस पर बैठी थी, क्या पता भगवान ने आकर उसको सही वाली बात बताई थी, एंड शी वॉज रेडी टू डू एवरीथिंग, डू दैट थिंग जो उन्होंने बताया था, राइट। अब होता क्या, उसको वो देखती है बंदर भी राजा बना होगा, तो पीछे मुड़ के वो देखती है, बंदर तो पीछे था ही नहीं, बंदर गायब। वो पानी में देखती है, पानी में भी नहीं दिख रहा है। वो पहले वाले किनारे पे देखती है, वहां पे भी नहीं, बंदर पेड़ पे जाके बैठा था आराम से, वो मतलब कि उसने पानी में छलांग लगाई ही नहीं, ठीक है। वो पानी, उसने पानी में छलांग ही नहीं लगाई। अब वो क्या कहती है कि तूने पानी में छलांग क्यों नहीं लगाई, ठीक है। वो कहता है मेरा एक डाउट था, जिसके लिए डाउट सेशन रखा गया है, ठीक है। वो कहता है कि मेरा एक डाउट था, एंड क्या डाउट था? अच्छा एनी गेस, कोई गेस करना चाहेगा, क्या डाउट था? हाँ जी, कोई भी हैंड रेज कर। हम्म, हेलो। अच्छा कोई, किसी को पता मतलब समझ नहीं आ रहा? अच्छा स्टोरी तो समझ आ रही है ना मैं क्या बता रहा हूँ? बंदर पेड़ पे बैठा हुआ है, बंदरिया पूछ रही है कि तूने पानी में क्यों नहीं छलांग लगाई, अगर तू लगा देता तो तू भी राजा बन जाता,
बंदर कहता है मेरे माइंड में एक डाउट था, एंड पता वो डाउट क्या था, कि अगर मैं राजा नहीं बना तो, अगर मैं राजा ना बना तो, अच्छा अगर मान के चलो आप उस सिचुएशन पे हो, चलो मैं आपको कंसिडर नहीं कर रहा एज अ बंदरिया, लेकिन सपोज आप उस सिचुएशन पे हो, ठीक है, सो आप क्या करोगे? अगर मैं वहां पे होता तो उसको दो चार दे देता लगा के, और ऊपर से गालियां भी थोड़ी सी सुना देता, क्योंकि चल जाता उतना तो, ठीक है, तो गालियां ऊपर से दे देता, और ऊपर से एक चीज आ जाती कि मतलब वो बंदरिया कहती है, अगर तू पानी में छलांग लगा देता, इधर किनारे से निकल जाता, राजा बन जाता, राजा बन जाता, लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो, वर्स्ट से वर्स्ट केस, अगर तू राजा ना भी बनता, एटलीस्ट बंदर तो था ही ना, एटलीस्ट बंदर तो था ही ना राहुल, मतलब आपको बंदर नहीं कह रहा, लेकिन सिंपल एक मॉरल ये है कि भाई अगर हम अभी जो है उससे अपग्रेडेड लेवल पे पहुंचेंगे, अगर हम नहीं भी पहुंचते तब भी जहां पे वहां पे तो है ही, बट मैटर क्या करता है? डिसीजन लेना, एक्शन करना, पानी में छलांग लगाना नहीं का है ना, डिसीजन लेना, एक्शन करना, पानी में छलांग उन दोनों के बाद बीच की बात थी वो, राइट। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, एंड मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही टाइम जा रहा है, बट नो वरीज, हम बाकी थोड़ा सा जो टाइम है, 10 to 15 मिनट्स का पार्ट लेफ्ट है, एंड मेरी और एक मीटिंग लाइन अप है, दैट्स वाई, ठीक है। मैं आपको बाकी चीजें अच्छे तरीके से बता देता हूँ, जिन चीजों से आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि अभी मंथली इनकम कैसे आएगी, एंड जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है वो वाली बात, ठीक है। एक सेकेंड, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है अच्छे से, दिख रही है ना? ठीक है, हाँ, तो अभी हम कंटिन्यू वगैरह कर लेते हैं इस चीज के ऊपर अच्छे से कि क्या करना है अभी, ओके। अब इंपॉर्टेंट चीजों में बता रहा था, अच्छा स्टोरी का मॉरल तो समझ आ गया ना? सिंपल मॉरल इतना सा है कि हमें लेना है डिसीजन, हमें करना है एक्शन, राइट। अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट पे, कि अभी यहाँ पे ये जो आपने सीसी की बला, सीसी नाम की जो बला सुनी थी, ये है क्या एग्जैक्टली exactly? ये बला वर्ड मुझे आई थिंक बोलना नहीं चाहिए था। कल रात को एक पर्सन से बात कर रहा था मैं, हंसी भी खांसी के थ्रू बाहर निकल रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं कल रात को एक लड़के से बात कर रहा था, क्या नाम था उसका, रमीश आई थिंक नाम था उसका, हाँ। एंड वो कहता है ये जो सर सीसी नाम की जो बला ये है क्या? ठीक है, अब मैंने बोला भाई बला ये वर्ड यूज करने कोई स्पेसिफिक रीजन? सर बला ही तो बोलना पड़ेगा ना, 40,000 की कॉस्ट लेके बैठी है वो। मैंने बोला 40,000 की कॉस्ट, मतलब ये कैसे, तुझे क्या समझ आया? एंड वो कहता मुझे कि सर सीसी जो है, तुषार सर ने बोला 2 सीसी जो होती है वो 40,000 लगते हैं उसको करने के लिए। मैंने बोला हाँ, तो सर ये तो मुझे करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, तुझे जेब से लगाना पड़ेगा पैसा उतना। उसके फटके जा, सॉरी, बट वो कहता कि सर क्या सर, अब क्या बोलूं मैं, क्या करूं मैं, अब तो नहीं, मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो मैंने बोला डोंट वरी भाई, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत कर, रुक जा, तो मैं तुझे बता दूंगा, मैं हूं तो, जब तेरा भाई है तो क्यों चिंता करनी है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो मैंने ये चीज बता दी उसको अच्छे तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज आगे की बात अगर बता दूं, ठीक है, सीसी, पहले तो सीसी की अगर हम मतलब फुल फॉर्म देखें, कॉमन करेंसी, जो कि हर एक कॉमन इसलिए रखी गई है क्योंकि कंपनी इज वर्किंग विथ मतलब मोर देन 160 प्लस कंट्रीज, राइट, एंड हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग है। तो ट्रांजेक्शन के लिए इजी हो जाए तो कंपनी ने क्या करा, अपनी खुद की कॉमन करेंसी बना के रख दी। अब ये प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहा, मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर रख दी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मीटर से क्या बनता है? किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर से 1 किलोमीटर जैसे बनता है, वैसे ही यहाँ पे क्या बनता है, पॉइंट से सीसी तैयार होती है, ओके, जैसे। बट ये जो पॉइंट से ये है प्रोडक्ट्स पे, ये है प्रोडक्ट्स पे, जैसे कोई प्रोडक्ट है, मान के चलो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 100 पॉइंट्स है, 0 पॉइंट 100 पॉइंट्स है, ठीक है। अगर हम ऐसे 10 प्रोडक्ट्स का टर्नओवर करते हैं, कितना बन जाएगा? लगभग लगभग, मतलब ऐसे, चलो इसका तो हमें जरूरत नहीं है, लगभग लगभग यहाँ पे 1000 मतलब 1000 पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। 1000 पॉइंट्स मतलब
1 cc, 2000 पॉइंट्स मतलब 2 cc। अच्छा, इसकी जो प्राइस है लगभग लगभग 18-20 के, इसकी 36 to 39-40 के समथिंग ऐसे मान के चलो। ठीक है, इसकी इतनी प्राइस है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको बताना है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं फिजा को इन्वाइट करता हूँ क्योंकि उनसे बात हो ही चुकी थी ऑलरेडी। हाँ जी, फिजा आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी, आ रही है। ओके, एक बात बताओ मुझे, सपोज अगर मान के चलो, वैसे आपने कौन सी जॉब वगैरह करनी थी? अभी तो आप नेट की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, तो आपने कौन सी, मतलब किस पोस्ट के लिए, किस जॉब के लिए आप वहाँ पे प्रिपरेशन पीएचडी वगैरह के कर रहे हो? लिए। किसके लिए? नेट पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए? एंड मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक डॉक्टर, मतलब? हाँ, डॉक्टरेट, एज अ डॉक्टरेट, मतलब आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब होती है आपकी, अगर आप नेट क्वालिफाई करके आप पीएचडी करते हैं तो। ठीक है, एज अ प्रोफेसर में कंसिडर कर लेते हैं अपन, ठीक है। हाँ। तो प्रोफेसर फिजा, ठीक है। तो सपोज मान के चलो, आपको वो डिग्री, सॉरी, आपको अगर वो जॉब, वो सारी कुछ चीजें अगर क्रैक करनी है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रखी हुई है? डिग्रीज। हाँ डिग्री जी। कौन सी? 10th हो गई, 12th हो गई, ठीक है, ग्रेजुएशन हो गया, पीजी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन उसके बाद आप जो नेट कर रहे हो, ठीक है, देन पीएचडी, या फिर जो भी कुछ चीजें होती है, आई डोंट नो इसका सीक्वेंस क्या कुछ है, लेकिन यही कुछ होगा हम्म, शायद। हाँ जी। सही बात है। अब इतनी कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह रखी हुई है, किसके लिए? प्रोफेसर की जॉब के लिए, राइट। हम्म। हाँ एज वेल जी। एज अगर कंपनी आपको इतने बड़े, आपकी आईडीज वगैरह बनी है फॉर आप सभी लोगों की, फॉरएवर की? फॉरएवर की नहीं। आईडी, फॉरएवर चलो आप बना के ले लेना, आपकी आईडी बनाकर मिल ओके। जाएगी, ठीक है, अदरवाइज आप खुद भी बना सकते हो। तो हम्म। जब आप आईडी बनाओगे, और वो आईडी जब आप आपके फोन के अंदर लॉगिन करोगे, तो आपकी आईडी जो वहां पे स्टार्ट वगैरह हो जाएगी, FBO। क्या होगी? FBO। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा, मतलब इसका फुल फॉर्म लिख दूं, ठीक है, फॉरएवर बिजनेस ओनर। आपकी जो आईडी बन रही है फॉरएवर, मतलब ओनर आईडी बन रही है, आपकी एम्प्लॉय आईडी नहीं है। यहाँ पे कंपनी आपको एज ए ओनर ट्रीट कर रही है। अब एक बात ओके। सोच के देखो, अगर आपको ओनरशिप मिल रही है बिजनेस की, इट मीन्स कि आपकी क्या हो रही है यहाँ पे? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा था पहले स्टार्टिंग में, दैट इज फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी पे आपका काम हो रहा है, ओके। अब आप खुद सोच के देखो, अगर आपकी फ्रेंचाइजी जा रही है, अगर आप मतलब फ्रेंचाइजी पे काम हो रहा है आपका, ठीक है, कंपनी आपको ओनर आईडी दे रही है, कंपनी आपको ओनर आईडी दे रही है, ठीक है, तो हम्म। कंपनी आपसे ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ डिमांड तो करेगी। बिल्कुल। जैसे डिग्रीज के, सॉरी, जैसे कोई जॉब के लिए डिग्रीज रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे भी तो कंपनी ने क्या रखा हुआ है? आप हमारे पास कुछ मत करो, ठीक है, बस सबसे सिंपल चीज 2 cc, 2000 पॉइंट्स का टर्नओवर कंपनी को दे दो, ठीक है। सॉरी, 2000 पॉइंट्स का करना है, यहाँ पे मैंने ये पैसों वाला सिंबल लिख दिया, ठीक है। 2000 पॉइंट्स का टर्नओवर कर दो, एंड दैट्स इट, डन। आपको 2 cc होते ही हम आपको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, आप इलिजिबल हो जाओगे एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। ये हम आपको पोस्ट दे देंगे, देन आप काम करते करते अपने लेवल्स पे काम कर सकते हो। चलो, मैं आपको, अगर लेवल्स की बात आई गई है, तो मैं आपको थोड़ा सा लेवल का समझा देता हूँ, ठीक है। हम्म। अभी जो आप यहाँ पे हो प्रेफर्ड कस्टमर पे, ठीक है, एज अ न्यू कमर आपको 5% का डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, आपको 5% का डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे 2 cc वगैरह कर लोगे, तो आप यहाँ पे बन जाओगे, जो मैंने लिखा हुआ था, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। यहाँ पे पहले होता था 25 cc पे, बट अभी कितने पे होता है? ओनली 10 cc पे। कौन सा लेवल? सुपरवाइजर, ठीक है। यहाँ पे देन पहले होता था 75 cc पे, लेकिन इस साल के जनवरी मंथ के अंदर ये भी लेवल चेंज हो गया, ये आ गया अब 60 cc पे, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर लेवल, ठीक है। और लास्ट वाला, या तो हम 120 cc से, या तो 150 cc से, ठीक है। ये होता है 4 महीने के लिए, 4 months, ये होता है 2 months के लिए। उतना टर्नओवर हम देकर बन जाएंगे मैनेजर, जो कि एकदम प्रेस्टिजियस लेवल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम पोटेंशियल की अगर मैं बात बता दूं आपको, यहाँ पे तो चलो ज्यादा कुछ इनकम खास आती नहीं है, यहाँ पे ऐसे मान के चलो 4-5 के इनफ है, इतना ही आता है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल ही उतना होता है उस लेवल पे। बट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे मिनिमम
ठीक है। अगर मैं मिनिमम की भी बात बता दूं, दैट विल बी 15 to 30 के। मेरा जो हाईएस्ट पे आउट इस लेवल पे आया होता दैट वाज 33,000 व्हेन आई वाज असिस्टेंट सुपरवाइजर। उस लेवल का जो मेरा हाईएस्ट पे आउट था दैट वाज 33,000। थर्टी थ्री ओके। थाउजेंड का मेरा उस टाइम का पे आउट आया होता। सुपरवाइजर बनते ही हमें क्या होता है, परसेंटेज बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 25% की हमें न्यू ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा है, यहाँ पे 33% मिल जाता है। जिस वजह से क्या होता है, ये जो इनकम है ये बढ़ जाता है। प्लस अभी अगर हम सुपरवाइजर है तो हमारी टीम के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी है, तो उनका भी इनकम हमें मिल जाता है, उनकी साइड से भी कुछ परसेंटेज मिल जाता है हमें। वो जो इस दोनों के बीच में जो 8% का जो मिल रहा है ना, वो हमें पैसिव इनकम के अंदर कंसिडर हो जाता है। तो इस लेवल पे जो हमें इनकम वगैरह मिलता है दैट विल बी अराउंड 35 to 50 के मिनिमम। ठीक है, गॉट इट। देन यहाँ पे ये 33% का यहाँ पे बढ़ के चला जाता है 38%। यहाँ पे अगेन मतलब यहाँ पे सुपरवाइजर्स भी है, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी है। सुपरवाइजर की साइड से 5%, असिस्टेंट सुपरवाइजर की साइड से 8%, ऐसे अलग अलग साइड से अलग अलग परसेंटेज वगैरह पैसिव इनकम के तौर पर हमें मिल रही है। जो मैंने यहाँ पे जो ये मार्क करके रखा हुआ था ना, पैसिव। पैसिव इनकम मतलब कि हम काम नहीं भी कर रहे तब भी हमें इनकम आएगा। ओके। और यहाँ पे पे आउट वगैरह जो पहुंच जाता है लगभग 50 to 80 के बीच में। ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा लेवल जहाँ पे वर्क उतना ज्यादा नहीं रहता, थोड़ा सा वर्क रहता है, लेकिन इनकम जो होती है बहुत अच्छे तरीके से होती है, यहाँ पे होता है। जो सीसी तो ऑलरेडी मैं लिख ही चुका हूँ, यहाँ पे 43% हमें मिलता है न्यू ज्वाइनिंग बोनस। न्यू ज्वाइनिंग बोनस। ठीक है। एंड यहाँ पे जो परसेंटेज जहाँ पे ऐसे टीम वालों से आती है वो अलग अलग आती है। ठीक है। एंड यहाँ पे जो पे आउट होता है दैट विल बी अराउंड अराउंड 80 के टू 1 लाख प्लस। ओके। अब ये यहाँ पे मिलता है। अब एक बात अगर सोच के देखो, अगर इतना बढ़िया वाला, मैं आपको ना थोड़ा सा अभी फिजा ना थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अर्निंग का, ओके। कि स्टार्टिंग मंथ के अंदर हम कितना क्या कुछ कर सकते हैं, फर्स्ट वेरी ओके। फर्स्ट मंथ। ठीक है। थोड़ा सा ये चेंज कर देते हैं। हाँ, सपोज यहाँ पे फिजा ने स्टार्ट वगैरह कर लिया एंड शी इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा ये ओवरव्यू बता देता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है। डेली 30 लीड्स मिल रही है, मतलब 2 इनरोलमेंट्स मिनिमम। टाइम के साथ साथ और बढ़िया वाली बन जाएंगी, राइट। एक दिन हम्म। की अगर मैं बात ऐसे आपको अगर मैं सिंपल चीज बता भी दूं, जैसे सेकेंड ना, आई होप आवाज आ रही है आपके पास। ठीक है। डेली के 2 इनरोलमेंट मतलब लगभग लगभग 500। अगर 500 मल्टीप्लाई 30 कितना हो जाएगा, 15,000। 15,000। ये 30 जो है ये 30 डेज है एक मंथ के। ठीक है। ओके। 15,000 हम यहाँ पे आ गए। अगर मान के चलो डेली 2 लोग आ रहे हैं, ठीक है, 30 डेज मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 60। अब ये जो 60 है ये है क्या, वो लोग जिन लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह के लिए पार्ट बने वो। हम्म। सही बात है। जिन लोगों को हमने सेम प्रोसेस करी जो हमने कराई थी। हम्म। अब अगर मैं आपको एक अच्छी वाली, एक बहुत अच्छी वाली बात बता दूं, आउट ऑफ 100% आपका काम पता है कितना परसेंट है, कितना? ओनली 5%। स्टार्टिंग रेंज के अंदर आपको तो आता नहीं है ज्यादा कुछ। हम्म। आपका 5% का काम क्या है, पहला लर्निंग, एंड सेकेंड इनवाइट्स, मतलब ये कॉल्स। सही बात है। हम्म। लर्निंग एंड ये, अब ये जो 95% जो बच रहा है ये क्या होता है इसके अंदर, अगर वो मैं आपको बता दूं, चलो ऐसे वर्बली मैं आपको बता देता हूँ। 95% के अंदर 5% आपके अपलाइन हेल्प करेंगे ये सबको चीजें करने के लिए। ठीक है, हम्म। आपको काम के अंदर हेल्प करने के लिए। और बाकी जो 90% है वो अचीवर्स क्लब तो ऑलरेडी कर ही रहा है। कोई आपको बोलेगा ओके। कि आप डे 1 की ट्रेनिंग करो, नहीं बोलेगा। कोई आपको हम्म। बोलेगा डाउट सेशन करो, नहीं बोलेगा। नहीं। कोई आपको ये बोलेगा कि भाई आप डे 2 की ट्रेनिंग आपने होस्ट करनी है जो आज रात को होने वाली है वो, नहीं, कोई नहीं बोलेगा। नहीं। मतलब ये हम्म। जो ट्रेनिंग्स वगैरह जो ये तो आपको
आपकी हेल्प के लिए मिल रही है, सही बात है। तो हम्म। लगभग 95% का काम तो हमें बना बनाया मिल रहा है, हाँ जी। 5% हमें अपने एफर्ट्स से ऐड करना है। तो हम्म। मंथली डेली बेसिस के हिसाब से हमने जो अर्निंग वगैरह करी, लगभग डेली की अर्निंग, ठीक है, दैट विल बी 15K। और ऐसा थोड़ी कि आज जो हमारे पास स्किल्स है 1 महीने के बाद भी वही स्किल्स रहेंगे, लगता है आपको ऐसा ही होगा? नहीं, नहीं। आपकी स्किल्स और इम्प्रूव हो जाएगी, जहाँ पे 2 इनरोलमेंट निकाल रहे वहां पे 5 भी निकाल दोगे उसमें। और क्या। बहुत सिंपल है। अब ये तो हो गया डेली वाला, अब आ जाते हैं थोड़े से मंथली कैलकुलेशन पे। फिजा ने 2CC कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 60 लोग आ चुके हैं, ये सेम 60 लोगों को हमने ट्रेनिंग वगैरह लगा दी है, 60। अब थोड़ा सा 60 वाला रेशियो पकड़ लेते हैं, एवरेज, ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज कि कितने लोग टिकेंगे। देखो, अगर 60 लोग आ चुके हैं तो 60 के 60 तो बिजनेस माइंडेड होते नहीं है, कोई जॉब के भी हम्म। होते हैं धनी, तो उनको उधर जाना होता है। तो 40 में से अगर 60 में से मान के चलो 20 माइनस कर लेते हैं, 40 बचे, 40 बचे, ठीक है। ये जो हम्म। 40 है, ये लोग आपके साथ ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं, इन लोगों ने डाउट सेशन भी देखा, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। इन्हीं लोगों ने डे टू देखा, 2CC का पता चल गया। अब अगर मान के चल लेते 40 लोगों को छोड़ दो, मैं 40 लोगों को कट मार देता हूँ, 40 लोगों को छोड़ दो, 40 में से 30 लोगों ने डे 2 तक पहुंच गए, डे 2 देख लिया अच्छे तरीके से। हम्म। अच्छा फिजा, अभी आपको क्या लगता है इनमें से कितने लोग आपके साथ 2CC कर सकते हैं? आई थिंक 15 to 20। बिल्कुल सही बात है, बट ये जो रेशो आपने बताया ना, ये थोड़ा सा प्रो लेवल वाला है। हम्म। ओके, सो मैं यहाँ पे ये कंसिडर कर लेता हूँ, ये तो 30। मिनिमम 10 तो हो ही सकते हैं, मुझे नहीं लगता इससे कम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको मैं एकदम मतलब देखो, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको फॉल्स होप ना दूं कि भाई दुनिया हम्म। करेंगे हम तो, फाड़ सही देंगे, बात है। आज गाड़ी कल घोड़ा कल बंगला, सारा कुछ कल परसों में हो जाएगा। आई डोंट वांट लाइक दिस। मैं आपको एक्चुअल रियलिटी देना चाहता हूँ, राइट। हाँ। तो अगर हम वर्स्ट से वर्स्ट रेशो भी लेके चले, फिजा ने स्टार्ट कर लिया, 1, 2, ठीक है, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे हमने एक पर्सन के 2CC कर ली, यहाँ पे 2CC, यहाँ पे 2CC, यहाँ पे 2CC और यहाँ पे 2CC, इतना तो पॉसिबल है। हाँ जी बिल्कुल। एक सो इजी है, हम्म। राइट। कंपनी अब आपको दे रही है 1 पर्सन के इसके ऊपर 7.5 के, 7.5 के। 5। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। अब अगर मान के चलो 7.5 के मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 37,500। हम्म। 37,500 यहाँ पे बन रहा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हम अब फाइनल वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेली वाले 15K और मंथली वाले 37,500, कितने हो गए? 005, और ये लगभग लगभग 52,500 एक मंथ के हम पहुंच सकते हैं। मैं ओके। कहता हूँ इस जगह पे हमें अगर ज्यादा नहीं, इसके हाफ भी आ जाए, ठीक है, इस जगह पे हाफ भी आ जाए और इस जगह पे भी इसके हाफ आ जाए, चलो इसमें से ऐसे मान के चलो, लगभग लगभग अगर इस जगह पे हम 5 का जो करा दिया है ना, 5 की जगह पे अगर हम्म। हम 3 का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, सोच के देखो, लगभग लगभग हम्म। 22,500 यहाँ पे बन जाता है, साढ़े ओके। बाईस ठीक है। 22 और 7 कितने हो गए? 29, लगभग लगभग यहाँ पे भी 29। 30K का पे आउट वगैरह बन सकता है आराम से। अच्छा एक बात सोच के हाँ। देखो, अगर हम बिजनेस को सही माइंडसेट से करें, क्या इसके अंदर बहुत मतलब ऐसे कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है क्या जो हमारे पल्ले ना पड़े? नहीं। इसके अंदर आपको कौन सा, मतलब एक बात सोच के देखो, दिन दिन भर धूप में भटकना नहीं है, हम्म। कहीं पे आना जाना नहीं है, ज्यादा माइंड पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, हाँ सिंपल वे जी। से शांत माइंड से स्किल्स पे काम करते करते अगर हम सीख कर चलेंगे, तो कितना इजी तरीके से अच्छे तरीके से हम पैसा कमा लेंगे। हम्म। बट कुछ प्रायोरिटीज वगैरह भी बनानी पड़ेगी, बट चलो वो तो स्किल वाला पार्ट है, वो तो आगे आप सीख ही जाओगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, फिर ये आपको डाउट नहीं आ रहा, ये कंपनी में 7,500 दे रही है भाई, कंपनी के पास इतना पैसा क्यों, फ्री फंड में है क्या जो मैं कंपनी पैसा बांट रही है? ये पैसा आ क्यों रहा है? आपको नहीं लग रहा कि ये सवाल है, या फिर ये हमें चीज कंफर्म करनी चाहिए, पूछना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। देखो मंथ की बात हमने कर ली,
अच्छे तरीके से चीजें हमने समझ ली, ठीक है। हम्म। आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो चीज है पैसों के रिलेटेड, ये जो डाउट है, ठीक है, आपने अच्छे हम्म। से ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर ही दिया था। मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे ये वाली बात बता दी थी कि ये जो 2cc वगैरह जो है, अगर हम एज अ बिजनेस है तो हमें क्या करने की जरूरत है। एज अ बिगिनर हम क्या कर रहे हैं, कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स हम अपने यूज के लिए ले रहे हैं, बाय करेंगे। बाय करेंगे, एग्जैक्टली exactly। अब वो क्यों, जैसे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह तो है ही नहीं ना। अच्छा एक बात सोच के देखो, कोलगेट साबुन शैम्पू तेल पाउडर कंडीशनर, सुबह भी हम ब्रश करके बैठे हुए हैं। हाँ सोप जी। शैम्पू कंडीशनर कॉस्मेटिक की कितनी सारी चीजें, हेल्थ रिलेटेड सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, कितने सारे कुछ चीजें यूज करके बैठे हम। अगर हम कैलकुलेशन में करें ना, तो अगर आपके घर के अंदर अगर ऐसे मान के चलो 4-5 लोग भी है, ठीक है, चार पांच हम्म। लोग भी, फिर भी मिनिमम 5 to 10 के पर मंथ का चला जाता है। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन आप खुद के भी करके देख लो, आपको भी पता चल जाएगा, 5 to 10 के मंथली बेसिस पर। हम्म। और अगर मोटा मोटा 1 साल का भी अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, लगभग लगभग ऐसे मान के चलो 90,000, 90,000, 1,20,00,000, 1,20,000 के समथिंग वगैरह भी पहुंच जाता है। हम्म। तो उसमें से अगर हम 40,000 के 2cc कर रहे हैं, और अगर हमें इतना इनकम पोटेंशियल वगैरह दिख रहा है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली करना चाहिए। करना चाहिए। उसी के साथ साथ बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। देखो मुझे क्या लगता है, पैसे पे पैसे के पीछे भागने से पहले अगर हम स्किल्स के पीछे भाग लेते हैं, तो हमारे अंदर बहुत, मतलब पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, बाय एक्शन है, वो तो आना ही आना है। पैसा तो हमें देखकर आना है। या तो पैसे हम्म। के पीछे भागो वो नहीं मिलना, खुद को डेवलप करने के पीछे भागो, पैसा झक मार के हमारे पीछे आएगा। सही बात है। आप एक छोटा सा काम करना, ऑल्दो मेरा इंस्टाग्राम अभी ग्रो कर रहा है, मैं अभी कंटेंट्स वगैरह डालना शुरू कर रहा हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख ला ना, 1 साल पहले मैंने एक रॉ रील्स वगैरह अपलोड करी थी कुछ। ना ड्रेसिंग सेंस था, ना वे टू टॉक था, ना कोई कैमरा, मतलब कैमरा फियर था उस टाइम पे, इतनी सारी कुछ चीजें थी। बट हम्म। आफ्टर 1 ईयर मैंने खुद को इम्प्रूव वगैरह करना शुरू करा। ऑल्दो वो भी हम्म। चीजें मैं यूट्यूब इंस्टा पे अपलोड कर दूंगा अभी, ठीक है। वो चीजें मैंने अपलोड करनी शुरू करी, वो चीजें मैंने खुद को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। आज के टाइम पे बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। मेरी टीम है, इतनी कुछ चीजें मतलब अच्छे तरीके से ग्रो वगैरह हो रही है। वो पॉसिबल तो एक ही चीज की वजह से हो पाई है, स्किल्स। पैसे के पीछे भागता तो क्या ही फायदा था उस चीज के लिए। हम्म। स्किल्स यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। इफ यू डोंट माइंड, आप किस पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं इस कंपनी के लिए? अभी मैं सुपरवाइजर हूँ, जिस इस लेवल पे जो मैंने आपको बताया था ना, हाँ हाँ। यहाँ पे इस वाले लेवल पे हूँ अभी मैं। ओके। हाँ जी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ है, ठीक है। स्किल्स पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग हमें मिलती है, ठीक है। कम्युनिकेट हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो, आप ही की एज का मैं भी हूँ, हम्म। और हमारी एज के अंदर बहुत सारे लोगों को अगर मैं ऐसे बोलूँ, ठीक है, ऑल्दो ये तो मैंने कुछ सिलेक्टिव पर्सन के लिए डाउट सेशन रखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी। अदरवाइज हजारों लोगों के सामने भी बात वगैरह करना, ये चीजें भी तो कहीं ना कहीं पे हमें यहाँ पे मिल ही रही है। और ये चीजें हम्म। अगर हम एज अ कोर्स वाइज अगर बाहर से खरीद, मतलब सीखने पे जाते हैं, हजारों का खर्चा वहां पे होना है, हम्म। राइट। पीपल मैनेजमेंट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो यहाँ से मिल सकती है। पीपल मैनेजमेंट हो गया, या फिर मतलब न्यू कल्चर, न्यू इन्वायरमेंट, ये सब कुछ चीजें अगर हमें यहाँ से मिल रही है, तो जेन्युइनली बेनिफिट है। लेकिन अभी मैं आपके लिए गुड न्यूज दे देता हूँ, एंड उसी पे हम एंड वगैरह कर देते हैं चीजों को, चलेगा? क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम वगैरह भी अच्छा खासा हो चुका है। एक सेकेंड मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ जी। ओके। सो जो चीज मैं बता रहा था, अभी हम वी आर अबाउट टू एंड दिस सेशन, ठीक है। बट बिफोर दैट मैं आपको एक गुड न्यूज दे देता हूँ। गुड न्यूज इज दैट ओनली 2cc वगैरह करना कहीं ना कहीं पे हमारे लेवल पे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। 40,000 पेरेंट्स कन्विंस करना, एंड और भी बहुत कुछ चीजें आ जाती है। एम आई राइट? सही बात है। ऑल्दो मैंने मेरे टाइम पे 2cc करी थी, अगर मैं आपको मेरी जर्नी बता दूं, तो मेरे टाइम पे 2cc थी। मेरे टाइम पे ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि भाई आपको कुछ ऑफर मिल सकता है ऐसे वैसे। अगर मैं आपको मेरी जर्नी बता दूं, मेरा क्या हुआ था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई एम अ सीए एस्पिरेंट, ठीक है। मैं सीए हम्म। एस्पिरेंट हूँ और सीए की स्टडी करता हूँ। अब सीए की स्टडी के अंदर सीन ऐसा था कि मैं सीए वगैरह कर रहा हूँ, एंड सडनली मेरी अनमोल सर से बात वगैरह हो गई, 2cc वगैरह करनी है, पता चल गया, सारा कुछ प्लान वगैरह अंडरस्टैंड कर लिया। मैं मम्मी के पास गया, मम्मी को बताया, मम्मी मैंने यार ऐसे ऐसे काम देखा है, मैंने बहुत ही जेन्युइन काम लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे करना है। मम्मी ने बोला ठीक है कर ले।
तेरी कॉल है, तुझे करना है कर ले, तो मुझे क्या है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन उसके लिए ना यार पैसे चाहिए। मम्मी ने सुनते ही चला जाए यहाँ से, ऐसा वाला सीन हो गया। और ये ऑल्दो हर किसी के घर में होता है, शायद हर किसी के घर में हो भी सकता है। तो ये सीन वगैरह था। ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें वगैरह चल रही, जब मैंने मम्मी को कन्विंस करा, मम्मी को चलो मान गई। मम्मी बोली जा पापा से बात कर ले। मैंने बोला आप कर लो ना प्लीज, वो तेरा है तू देख ले, मुझे कुछ नहीं पता उसका। ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा पापा को। देखो, होता क्या है ना, एज गैप एक आ जाता है। पापा के टाइम पे जॉब वगैरह थी, उन्होंने नहीं करी। आज के टाइम पे जॉब नहीं है, दे आर फोर्सिंग अस की तुम करो। वो हमें क्या बोल रहे हैं, तुम करो, जबकि आज के टाइम पे नहीं है। उस टाइम पे आर्मी वाले आते थे, डंडे मार मार के लेके जाते थे। आज के टाइम पे हम आर्मी वालों के पास जाते, वो डंडे मार मार के हमें वापस भेज देते। ये वाला रियलिटी है ना ये। तो पेरेंट्स कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि आज का सीन क्या चल रहा है, आज के मतलब चीजें क्या चल रही है। सही बात है। हाँ जी बिल्कुल। अब ये वाली बात है, तो मैंने पापा से कन्विंस करने की कोशिश करी, तो उन्होंने अलाउ ही नहीं करा। अब रात होती है सोचने के लिए, सॉरी सोने के लिए, मेरी रात सोचते सोचते निकल गई मैं करूंगा कैसे। और मेरे पास पर्सनल मेंटोरशिप, जो कृष्णा अरोरा सर की जो ट्रेनिंग होती है, जिसके थ्रू बहुत जल्दी हम ग्रो कर सकते हैं, वो वाली ट्रेनिंग थी। अब मैं उस चीज का सोच रहा हूँ कि यार कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ। एक दिन लेफ्ट है, एक दिन बचा हुआ है। 6 तारीख, 6 नवंबर को रात को मेरी अनमोल सर से बात वगैरह जो हुई, उन्होंने मुझे बोला कि भाई तू कर ले, मैं तेरे साथ हूँ, कोई ना कोई हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा और बढ़िया करके तेरी ग्रोथ वगैरह को मैं बता दूंगा, जैसे काम कर ले, तेरे पैसे 1 मंथ के अंदर अंदर तू रिकवर कर लेगा। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको पैसे कमाने वाला मनी मेकिंग प्लान जो बताया ना मैंने आपको, डेली मंथली वाला, ये चीजें मैं खुद कर चुका हूँ, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है फिक्शनरी चीज है कि हाँ चलो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन करके दिखा दो, नो नॉट एट ऑल। ये मैंने करा हुआ है, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो अनमोल सर ने बोला, मैंने बोला चलो ठीक है सर करता हूँ वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ चीजें। अब रात तो होती है सोने के लिए, अब मेरी सोचते सोचते निकल गई। सुबह उठा, जो मैं 8 बजे उठता था उस दिन 6, 6:15 बजे उठ गया। 7, 7:15 बजे तक ब्रेकफास्ट वगैरह करके बैग वगैरह टांग के मैं कॉलेज के लिए निकल भी गया। जो मैं 10 बजे जाता था, उस दिन 8, 8:30 बजे तक निकल गया। बैग में मैंने डायरीज लैपटॉप वगैरह जो भी कुछ डालना था मेरा डाल के चला गया। और घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर कॉलेज है, कॉलेज गया, वहाँ पे प्रेजेंटी वगैरह करी, वहाँ से स्टडी रूम गया। एंड वहाँ पे जाकर बैठा था, समझ नहीं आ रहा था। अब मेरे घर से, मैं महाराष्ट्र में जहाँ पे रहता हूँ, मेरे घर से 15 किलोमीटर पे कॉलेज है, लेकिन मैं वहाँ पे लगभग 40 किलोमीटर दूर आगे चला गया। एक बड़ी सिटी है वहाँ पे, और बहुत बड़ा स्टोर है क्रोमा का, वो स्टैंड के आगे है वहाँ पे। मैं वहाँ पे गया, और वहाँ पे मैं क्रोमा के स्टोर पे गया, पेन ड्राइव साथ में लेके गया था। सारा डाटा पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया, और सीधा, आई डोंट नो कि मैं उस टाइम पे किस जोन में था, मैंने डायरेक्टली लैपटॉप सेल कर दिया। 2 सीसी की जो प्राइस थी दैट टाइम, दैट वाज 35,700 ऐसे कुछ थी, मतलब अबाउट टू 36,000। लेकिन मैंने डायरेक्टली लैपटॉप सेल कर दिया। मैं किस जोन में था आई डोंट नो, लगभग लगभग 27-28 हज़ार वहां से आ गया मुझे। ठीक है। एंड पेरेंट्स को कुछ पता नहीं था। November 7 की बात है वो। ठीक है। November 7, 24। ठीक है। एंड ये सब कुछ चीज़ें वगैरह, एट लास्ट मेरे माइंड में कुछ चल रहा था, क्या चल रहा था आई डोंट नो। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने समझी, करी, ये चीज़ें करने में फोकस करा, पैसे वहां से लिए। पापा से झूठ बोला कि पापा मुझे एक कोर्स लेना है डिजिटल मार्केटिंग का, जिससे मेरी काम के अंदर हेल्प हो जाएगी, और मैं साथ साथ कुछ पार्ट टाइम में अर्निंग करने लग जाऊंगा, मुझे 8,000 रुपये चाहिए, लेके दे दो, मैं अगले महीने में आपको दे दूंगा। पापा से भी झूठ बोला। अब सच्चाई बता देता तो पापा ने तो वैसे भी अलाउ नहीं करना था, राइट। तो ये कुछ चीजें थी, एंड एट लास्ट फिर पापा ने भी दिए, ऐसे वैसे करते करते पैसे की अरेंजमेंट वगैरह हो गई। ठीक है। वो मैंने अनमोल सर को भेजने से पहले ऐसे हो रहा था कि यार करूँ या नहीं करूँ। मैं पेमेंट मतलब अमाउंट एंटर कर चुका हूँ, पासवर्ड डाल चुका हूँ, बट वो जो राइट का बटन होता है उस पे दबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। मतलब ऐसा फील हो रहा होगा ऐसा ना हो कोई फ्रॉड हो जाए। एग्जैक्टली। बट एट लास्ट मैंने बोला जय बाबा की बोलते हैं, कर लेते चलो, क्योंकि ऐसी जिंदगी है एक बार, या तो मजा ले लो या तो वेस्ट हो जाने दो। लाइक वो हाथ में आइसक्रीम है, या तो मेल्ट हो जाने दो या तो उसको खाकर मजा ले लो। ऐसी जिंदगी है। मैंने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा, अगर यहाँ तक एफर्ट्स वगैरह डाल दिए तो कर लेते आगे। एट लास्ट मैंने वो सब कुछ चीजें करी, एंड फाइनली 2 सीसी वगैरह हो गई। नवंबर में काम वगैरह मैंने नहीं करा, क्योंकि उस टाइम पे लैपटॉप सेल तो कर दिया था, कुछ ना कुछ तो चीजें भी तो होनी है घर पे। तो ये सारी कुछ चीजें वगैरह हुई। फिर दिसंबर में काम करा, दिसंबर मंथ का थोड़ा बहुत पे आउट आया। जनवरी में, जैसे मैं आपको बता चुका था, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 33,000 का पे आउट आया था।
जनवरी में पे आउट कमा अच्छा खासा बना लिया। दिसंबर का आई थिंक 10,000 के समथिंग कुछ पे आउट था मेरा। जनवरी के अंदर 33,000 समथिंग का उस टाइम का पे आउट था। वो सारे पे आउट वगैरह बना लिया, पेरेंट्स को हेल्प हो गई। उस टाइम पे मैंने ये जो मैकबुक, जिससे मैं एप्पल की जो मैकबुक जिससे मैं मीटिंग कर रहा था, ये देन उसी के साथ साथ मैंने आईफोन, ये जो आईपैड था जिससे मैंने अभी आपको स्क्रीन शेयर करके चीजें दिखाई, ये सारी कुछ चीजें यही से मैंने कर ली। आज के टाइम पे पेरेंट्स बहुत हैप्पी है कि चलो एटलीस्ट हमारा जो लड़का है वो सही राह पे भी चल रहा है, पैसे कमा। पेरेंट्स को चाहिए कि आप किसी गलत दिशा में ना जाओ, आपके सर साथ कोई गलत काम करे। जो हमें इन्वेस्ट करना है वो मिनिमम पैकेज 2 सीसी का ही है या उसके Exactly. अदरवाइज भी और हैं? अब मैं आपको बताता हूँ, उसी चीज में मैं आ रहा था, ठीक है। अभी देखो 2cc वगैरह तो मैंने करी थी, ठीक है। बट आपके लिए गुड न्यूज है, एंड गुड न्यूज इज दैट आज रात की जो ट्रेनिंग है, जो अभी लगभग 1.5 घंटे के बाद शुरू होगी, 7 बजे, उस ट्रेनिंग के अंदर कुछ ऐसे सिलेक्टिव पर्सन्स को विदाउट 2cc स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। यू कैन इमेजिन, मेरे लिए इतना टफ टास्क था 2cc करके स्टार्ट करना, बट आप विदाउट 2cc स्टार्ट कर सकते हो। जहाँ पे 40,000 है, ना वहाँ पे 40, ना 30, ना 20, ना 10 लगेंगे, थोड़े बहुत लगेंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो हम उतने भी तो खर्च करते ही हैं, उसमें क्या है। सही बात है। एंड दैट्स इट, इतना ही और कुछ नहीं। सही है। सो बाकी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी, एंड आई होप कि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हुई है। डाउट्स है आपको, मेरे मेरा इंस्टाग्राम दे दिया है, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, सारी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मिलकर काम करेंगे, ग्रुप है, स्किल सेट है, सब कुछ चीज़ है। जो जो चीज़ें बोली हो सारी चीज़ें रियलिटी के अंदर आने के लिए आपको एक ही चीज़ मैटर करते हैं, दैट इज योर डिसीजन। गॉट इट। सो आप वो चीज़ करने में फोकस करो, बाकी चीज़ें स्मूथली हो जाएगी। ओके। चलो बाकी ऑल द बेस्ट मेरी साइड से, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जर्नी। डू योर बेस्ट एंड वी विल मीट सून। बाय बाय।